आपने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं जो कि गलत है और आप अभी भी ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनका परिणाम भविष्य में गलत होगा। लेकिन बात तो ये है कि आप ऐसे कार्य करते ही क्यों हैं जिनका भविष्य में परिणाम बुरा होता है। तो आइए जानते हैं इस बहुत कहानी से। एक नगर में एक युवक रहता था। वो युवक जवान और बहुत ही सुंदर था। उसके पिता के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घर धन धान्य से भरा हुआ था। लेकिन एक बार वो युवक अपने नगर में भ्रमण कर रहा था। तब उसे एक सुंदर कन्या नजर आई और वो युवक उसकी तरफ आकर्षित हो गया। वो उसे प्रेम करने लगा। अब उसका मन किसी भी वस्तु में नहीं लग रहा था। उसे तो बस वो सुंदर युवती ही नजर आती थी। फिर एक दिन उस युवक ने उस युवती से अपने प्रेम का इजहार कर दिया। उस युवती ने भी उस युवक के प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो युवक भी बहुत सुंदर था। साथ में ही वो युवती भी बहुत सुंदर थी, तो दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना तो स्वाभाविक था। कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन शुरू हो गई। और फिर एक दिन ऐसा आया जब झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो लड़की उस युवक को छोड़कर चली गई। उस युवक ने उस लड़की से बहुत अनुरोध किया कि वो उसके साथ जीवन में वापस आ जाए, लेकिन उस युवती पर उस युवक की बातों का कोई असर नहीं हुआ और उस युवती ने उस युवक को छोड़कर किसी और से विवाह कर लिया। उस लड़की के जाने के बाद वो युवक पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि वो युवक उससे अत्यधिक प्रेम करता था। उसे तो बस अब इस संसार से भी नफरत होने लगी। उसे अपने जीवन में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन वो जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। तब उसे महात्मा बुद्ध नजर आए। उसने बुद्ध के चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश की शांति देखी, खुशी देखी। तो उसने सोचा कि भिक्षुओं का जीवन तो कितना अच्छा होता है। ना इन्हें किसी चीज़ की चिंता होती है, ना इनके जीवन में कोई दुख होता है। ये तो हमेशा अपनी मस्ती में चलते रहते हैं। यही सोचकर वो बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि गुरुवर, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, क्योंकि ये संसार तो दुख से भरा हुआ है, माया मोह के बंधन से जकड़ा हुआ है। यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब के सब दिखावा करते हैं। उस युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और युवक से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। इसके बाद वो युवक बुद्ध का शिष्य बन जाता है। शिष्य बनने के बाद वो प्रतिदिन बुद्ध के अन्य शिष्यों के साथ एक नगर में रोज भिक्षा के लिए जाता था। उस नगर में एक बहुत ही सुंदर स्त्री रहा करती थी। उस स्त्री के सुंदर रूप की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। जो भी पुरुष उसे एक बार देख लेता था, वो अपने आप को उसकी तरफ आकर्षित करने से रोक नहीं पाता था। एक दिन उस भिक्षु की भी नज़र उस स्त्री पर पड़ जाती है और वो भी फिर से एक बार उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वो स्त्री भी भिक्षु को देखती है और समझ जाती है कि वो भिक्षु उसके आकर्षण में पड़ गया है। वो भिक्षु भी जल्दी से अपना ध्यान उस स्त्री से हटाता है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। वो भिक्षु उस समय तो वहाँ से चल गया था, परंतु उस सुंदर स्त्री के रूप को अपने मन से नहीं हटा पाता था। वो भिक्षा मांगते वक्त, प्रवचन सुनते वक्त, ध्यान करते वक्त केवल उसी स्त्री के बारे में सोचने लगता। उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अपने मन को बलपूर्वक उस स्त्री से हटाने का प्रयास कर रहा था। और मन का स्वभाव यही है कि जहाँ से इसे हटाने का प्रयास किया जाता है, ये वहीं पर ज़्यादा लगता है। महात्मा बुद्ध उस भिक्षु के व्यवहार को देखकर समझ जाते हैं कि वो किसी न किसी समस्या में है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहते। और वह भिक्षु जब भी भिक्षा मांगने के लिए उस नगर में जाता तो उसके भीतर केवल एक ही इच्छा होती कि उसे किसी भी तरह वो स्त्री दिख जाए। उस स्त्री को भी उस भिक्षु के तरफ आकर्षण होने लगा था। और ऐसा होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि अगर कोई साधारण पुरुष होता तो शायद उस स्त्री को उसकी तरफ आकर्षण नहीं होता, क्योंकि उसके लिए किसी भी साधारण पुरुष को पाना बहुत आसान था। परंतु एक सन्यासी को
संसारी बनने में कठिनाइयाँ होती है और यही कठिनाइयाँ आकर्षण का कारण बनी थी। हम उसी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलता। अब वो स्त्री भी उस भिक्षु को नगर में आने की प्रतीक्षा करती है और वो भिक्षु भी प्रतिदिन उसी नगर में भिक्षा मांगने के लिए जाता है। फिर एक दिन वो स्त्री उस भिक्षु को रोकती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा इस तरह से भिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम स्वस्थ हो, रूपवान हो, तुम्हें तो किसी महल में होना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। यदि तुम संन्यास को त्याग दो तो हम दोनों विवाह कर लेंगे। वो भिक्षु उस स्त्री की तरफ आकर्षित तो हो ही गया था, लेकिन उसे अपने पहले वाली जिंदगी याद आने लगती है कि उसने उस दुख के कारण ही तो संन्यास लिया है। फिर वो सोचता है कि ये तो मुझे आगे से ही प्रस्ताव दे रही है और मेरे से विवाह भी करना चाहती है। वो तो मुझे छोड़कर चली गई थी और किसी और से विवाह कर लिया था। इसके बाद वो तय करता है कि वो संन्यास को छोड़कर फिर से संसारी बन जाएगा, लेकिन फिर भी उसके मन में एक धर्म चल रहा था। उसे संन्यास छोड़ना उचित नहीं लग रहा था, लेकिन मोह हर बार एक नया लालच देता है, एक नया प्रलोभ देता है। महात्मा बुद्ध इस सारी घटना से अवगत थे, लेकिन वो चुप थे। वो ये सोच रहे थे कि वो भिक्षु खुद ही संभल जाए। यहाँ भी एक बात समझने वाली है कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है और हम उस समस्या से खुद बाहर निकल जाते हैं तो इससे हमारा विकास होता है, और अगर कोई हमें उस समस्या से निकालता है तो वहाँ पर हमारा विकास नहीं हो पाता जो होना चाहिए था। इसलिए बुद्ध चाह रहे थे कि वो भिक्षु खुद ही उस समस्या से बाहर निकल जाए, लेकिन वो भिक्षु चाल के मोह में फंसता जाता है। तो बुद्ध उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि प्रिय भिक्षु, अपने होश को संभाल लो। इससे पहले भी तुम कई बार पाप में गिर चुके हो और पछताए भी बहुत हो, और अब तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। जो मनुष्य संध से ग्रस्त है, शुभ ही शुभ देखने वाला है, उसकी तृष्णा बढ़ती है। वो अपने लिए और भी मजबूत बंधन बनाता है, और जो मनुष्य संध को शांत कर देता है और सदैव सचेत होकर जीता है, वो माया के बंधन को तोड़ देता है। बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि तुम संध से ग्रस्त हो, मैं तुम्हें इस संध से मुक्त करना चाहता हूँ। तुम केवल शुभ ही शुभ देख रहे हो, मैं तुम्हें शुभ के पीछे अशुभ को भी दिखाना चाहता हूँ। प्रिय भिक्षु, तुम अपने मन को समझो। ये तुम्हारा मन का ही जाल है जिसमें तुम फिर से फंसने जा रहे हो। पहले भी तुम इस जाल में कई बार फंस चुके हो। मेरा उद्देश्य तुम्हें रोकना नहीं है, बल्कि जगाना है। अगर जगाने के बाद भी तुम जाना चाहो तो फिर भी मुझे प्रशंसा रहेगी, क्योंकि न संसार बुरा है न संन्यास बुरा है। अगर बुरा है तो ये मन का चाल है जो मनुष्य को कहीं भी टिकने नहीं देता। पहले तुमने अपने दुखों के कारण ग्रस्त जीवन को छोड़ा और अब तुम सुख की लालसा में फिर से वही संसार चुन रहे हो। तुम निसंकोच उस स्त्री के पास जा सकते हो, परंतु कुछ समय के बाद वो आकर्षण समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण तुम अभी उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो। अभी तो तुम्हें लग रहा है कि वो स्त्री तुमसे प्रेम करती है, परंतु कुछ समय बाद ही वो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। जब तक उसने तुमको पाया नहीं और तुमने उसको पाया नहीं, आकर्षण केवल तब तक है। यही सत्य है, लेकिन ये सब तुम्हें नज़र नहीं आएगा। लेकिन मेरा कर्तव्य है तुम्हें उस सत्य को दिखाना जो तुम अभी नहीं देख पा रहे हो। और यहाँ एक बात और समझने वाली ये है कि बुद्ध अपने भिक्षु को नरक का नाम लेकर डरा नहीं रहे थे और न ही उसे डांट रहे थे। वो तो केवल उसे वास्तविकता बता रहे थे, वो वास्तविकता जो उसे कुछ समय बाद पता लगने वाली थी। बुद्ध के शब्दों को सुनकर वो भिक्षु रोते हुए उनके चरण में गिर गया और बुद्ध से बोला, मुझे क्षमा करे, मैं फिर से उसी गलती को करने जा रहा था जिसे मैं पहले भी कर चुका था। बुद्ध कहते हैं कि समस्या गलती करना नहीं है, समस्या तो ये है कि एक ही गलती को दोबारा दोहरा दो। माया एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद हमें हर चीज़ व्यर्थ लगने लगती है, लेकिन जो इस मोह को जागरूकता की तलवार से काट देता है वही इस झूठे सुख से मुक्ति पाता है।
जो केवल दुख को जन्म देता है। जीवन में हम तमाम चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए अक्सर हम जोर जबरदस्ती का रास्ता चुनते हैं, जिससे चीज़ें छूटने की बजाय और भी समस्या का रूप ले लेती है। हम लोग अक्सर किसी न किसी चीज़ से छुटकारा पाने के चक्कर में सोचते रहते हैं और जोर जबरदस्ती करके किसी चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आप जबरदस्ती किसी चीज़ को छोड़ना चाहें तो ये किसी और रूप में उभर कर आपके सामने आएगी और आपके भीतर कोई दूसरा विकार पैदा कर देगी। अगर आप किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ पूरी तरह से आपके दिमाग व चेतना पर हावी होने लगेगी। लेकिन उस चीज़ की तुलना में अगर आप ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ पा लेते हैं तो पुरानी चीज़ों का महत्व कम हो जाता है। महत्व कम होने से वो खुद ब खुद आपसे छूटने लगती है। जब आप बच्चे थे तब जिन चीज़ों से आप खेलते थे, जो चीज़ें आपके लिए बेशकीमती होती थी, वो बड़े होने पर आपसे छूट गई, क्योंकि उम्र के साथ साथ आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जिन्हें आप ज़्यादा बड़ा समझने लगे। आज आप काम सुख को ही सबसे बड़ा सुख मानते हैं। आपकी काम वासना के प्रति तृप्त होने का यही कारण है। अगर कोई आपसे कहता है कि ये बुरी चीज़ है, इसे छोड़ दो, तो क्या वाकई में आप इसे छोड़ पाएंगे? लेकिन अगर आप इससे भी बड़ी चीज़ का स्वाद चख ले, तब ये आपसे अपने आप ही छूट जाएगी। फिर इसे छोड़ने के लिए आपको किसी से भी कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने जीवन का थोड़ा सा समय ऐसी दिशा में लगाना होगा जिससे कि एक बड़ा आनंद आपके जीवन का हिस्सा बन सके। अगर आपको जीवन में अपेक्षाकृत ज़्यादा आनंदित करने वाली चीज़ें मिल जाए तो जाहिर है कि छोटे सुख की इच्छा अपने आप ही मिट जाएगी। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि झूठे सुख की चाहत आपकी कोशिश करने से नहीं मिटी, बल्कि रुचि कम हो जाने से आपने छोटे सुख को जानना बंद कर दिया। आपकी रुचि इसलिए कम हो गई क्योंकि अब आपने कोई बड़ी चीज़ खोज ली है। बस इतनी सी बात है। जब आप बच्चे थे तब जो चीज़ें आपके लिए बेशकीमती होती थी, वो बड़े होने पर आपसे छूट गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उम्र के साथ आपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जिन्हें आप बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लगे। अब यही बात लागू होती है। अगर आपको जीवन में ज़्यादा तीव्रता वाली, ज़्यादा गहरा सुख और आनंद देने वाली चीज़ मिल जाए तो जाहिर सी बात है ये चीज़ आपसे अपने आप ही छूटने लग जाएगी। जानवर हर वक्त इसके बारे में नहीं सोचते हैं। जब उनमें काम उत्तेजना पैदा होती है तभी वो इनके बारे में सोचते हैं, अन्यथा वे हर समय नहीं सोचते कि कौन नर है कौन मादा है। सिर्फ इंसान ही ऐसा जीव है जो इस सोच में हर वक्त अटका हुआ है। एक पल के लिए भी वो इसे नहीं भूल पा रहा। काम वासना आपके व्यक्तित्व का बस एक छोटा सा हिस्सा है। बेवकूफ़ी भरी नैतिकता और इसे ज़बरदस्ती छोड़ने की कोशिश में पड़कर लोग और भी ज़्यादा कामुक हो गए हैं। आप जिसे मर्द या औरत कहते हैं वो बस एक छोटी सी शारीरिक अंतर की बात है जो एक खास प्राकृतिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए है। आखिरकार हमने शरीर के एक अंग को इतना महत्व क्यों दे रखा है? शरीर का कोई भी अंग इतना महत्व दिए जाने योग्य नहीं है। अगर शरीर के किसी भी अंग को इतना महत्व देना ही है तो महत्व दिमाग को देना चाहिए, ना कि जननांग को। अगर आप अपने जीवन को वैसे ही देखो जैसे कि यह वास्तव में है तो काम वासना आपके जीवन में बस इतनी सी छोटी सी जगह बना पाए जितनी उसे मिलनी चाहिए। तभी आपके जीवन में इतनी बड़ी चीज़ नहीं रहेगी और होना भी यही चाहिए। जगत के सभी जीवों के साथ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।